झारखंड प्रोटेस्ट को दिल्ली प्रोटेस्ट से कंपेयर किया जा रहा है और एक कॉमन इंडियन यही पूछ रहा है कि दोनों प्रोटेस्ट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो था लैंग्वेज का, और स्टूडेंट्स जिस हिसाब से खुद को कैरी कर रहे थे उस प्रोटेस्ट में जिस हिसाब से थे, सो ये कैसे हुआ? मतलब झारखंड ने बता दिया कि भाई प्रोटेस्ट कैसे होना चाहिए। राइट मुझे लगता है मैं दिल्ली प्रोटेस्ट के कॉज को भी सही मानता हूँ, राइट। जो नीट के एस्पिरेंट्स होंगे, उनकी फैमिलीज होगी, लार्जर जनता भी, सबको बुरा लगा जब नीट का पेपर लीक हुआ, तो कॉज सही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन प्रोटेस्ट में कि जो लोग लीड कर रहे हैं वो कौन है। किसी भी बहुत बड़े भीड़ का कैरेक्टर उसके लीडर से निकल के आता है। महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा तो सारे लोग अहिंसक रहे, अगर भीड़ का जो लीडर है वो बोल देगा हिंसा तो सब टूट पड़ेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, इट्स ह्यूमन। और भी यहाँ पे भीड़ का जो लीडर है वो कचौड़े खाएगा तो लोग वहाँ खाते रहेंगे। नहीं, आई मीन सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो मैं दिल्ली के कॉज से वाकिफ रखता हूँ, लेकिन जो उसका लीडरशिप था, आई हैव नो क्वाल्म्स इन सेइंग कि वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए उसको कर रहे थे, राइट। वो ना नीट के एस्पिरेंट थे, ना उनको एग्जाम से कोई लेना देना था। और ये इसमें भी रिफ्लेक्ट होता है कि जो उनके डिमांड्स उनको देखिए, उस डिमांड में एक भी डिमांड रिफॉर्म की नहीं रही। एक भी ये नहीं है कि आगे जाके प्रॉब्लम्स कैसे ना हो, या शिक्षा व्यवस्था या परीक्षा व्यवस्था में क्या सुधार हो। डिमांड्स क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, 1-1 करोड़ कॉम्पनसेशन मिले, और किसी एक्टिविस्ट पे केस ना हो। व्हाट इज फ्यूचरिस्टिक इन दिस, राइट। प्लस आपने उसको इतना पॉलिटिकल बना दिया कि जितने सारे नेता थे सारी पार्टियों के, सब आके अपना ज्ञान बखार रहे हैं। वहाँ कश्मीर की बात कर दे रहे हैं, उमर खालिद की बात कर दे रहे हैं, शरजील इमाम की बात कर दे रहे हैं, वहाँ पे योगेंद्र यादव पहुँच रहे हैं, वहाँ पे अरुंधति राय, मतलब एवरी एंड जस्ट वेरी आइडेंटिफाइड सेट ऑफ पीपल। ऐसा भी नहीं है कि बाई पार्टीजन पीपल है वहाँ पे, राइट। तो वो चीज़ झारखंड में नहीं हुई इनफैक्ट, क्योंकि वहाँ पे जो, और इनफैक्ट कोई एक लीडर नहीं निकला, कोई एक पार्टी नहीं थी। जो अपियरिंग स्टूडेंट्स एग्जाम्स के, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने कहा कि कोई इसमें एक लीडर नहीं है, ऑल ऑफ अस आर देयर इज अ स्टीयरिंग कमेटी और सब साथ में रहेंगे। और उन्होंने शुरुआत में ही, दूसरे ही दिन मुझे लगता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया वहाँ पे प्रोटेस्ट का, है ना। यहाँ पे किसी प्रकार की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल भाषणबाजी नहीं होगी, कोई देश विरोधी नारे नहीं रहेंगे, कोई जाति धर्म पे बातें नहीं होंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी कोई स्टेज नहीं दिया जाएगा। आप सॉलिडारिटी शो करने आ सकते हैं, लेकिन ये आपका स्टेज नहीं है। आप यहाँ के वो डिम्पल यादव के थे, वोट नहीं मांग सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट दे दीजिएगा वो नहीं कर सकते आप, राइट। तो ये बड़ा अच्छा हुआ, और इसके कारण ना एक मीडिया ने भी इसको बहुत अच्छे से पिक किया, राइट। और एक्चुअली आप देखेंगे वहाँ पे हम सब गए इनफैक्ट, क्योंकि अगेन अपने घर के बच्चे की तरह थे सबने गए, सब लोग बात किए, क्या डिमांड्स हैं सुने, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की, लेकिन मन से कोई भी पॉलिटिकल भाषण नहीं। इनफैक्ट आप देखेंगे जो यही बच्चे थे, और बाद में जब उन्होंने भूख हड़ताल वहाँ पे शुरू की, 4 बच्चे वहाँ पे, 2 लड़कियाँ थी, 2 लड़के थे, भूख हड़ताल शुरू की। वो बगल में जो हेमंत सोरेन सीएम हैं, जिनसे वो न्याय मांग रहे हैं, उनके पिता की कटआउट बगल में रखते थे, शिबू सोरेन जी। वो शाम में एक मार्च निकालते थे, हर दिन शाम में, एकदम शांतिपूर्ण, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर का मार्च निकालते थे। रांची का जो मेन चौराहा है वहाँ पे, अल्बर्ट का चौक, वहाँ से घूमते हुए उस मार्च में भी उनका कटआउट लेके चलते थे, उनकी फोटो की फ्रेम लेके चलते थे, राइट। सोचिए कितना, एक भी मैंने कम से कम बहुत अंत तक, 15 अगस्त तक तो सीएम के खिलाफ, राहुल गांधी के, किसी के खिलाफ भी कोई मुर्दाबाद के नारे तक नहीं लगते थे। इतना, और सिर्फ कॉज पे बात होती थी। और जो पूरी लिस्ट थी उन्होंने डिमांड्स की भी, वो भी इतना एक तरह से वो जायज़ लगती है ना, क्योंकि कौन से एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, आगे क्या उसमें अच्छा होना चाहिए, किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए हमें। तो उससे भी लगा यार, मतलब ये कितने जेन्युइन, और क्योंकि मैं वहाँ पे बार बार गया हूँ, तो जितने वहाँ बच्चे दिखते थे, सब एक्चुअल एस्पिरेंट्स। एक्चुअल कोई 5 साल से एग्जाम दे रहा है, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से दे रहा है, कोई 3 साल से दे रहा है, कोई अभी दिया था, सारे के सारे एस्पिरेंट्स वहाँ पे एडमिट कार्ड लेके बैठे होते थे कि भैया हमारा एडमिट कार्ड देख लीजिए कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, राइट। तो पीपल ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग फॉर इट कि यार बड़े जेन्युइन बच्चे हैं। और ज़्यादातर, दूसरा एक बैकग्राउंड में भी डिफरेंस आ जाता है, उसमें ज़्यादातर बच्चे इतने गरीब परिवारों से थे। कोई 1000 रुपये लेके निकल गया था जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, उसको लगा 1-2 दिन वापस चले जाएंगे, प्रोटेस्ट तो लंबा चल रहा है, तो खाने पीने की चीज़ें नहीं है। शुरुआत में आप देखेंगे इनफैक्ट जब अटेंशन नहीं गया था, तो कुछ बच्चे थे वो ऐसे हाथ पे भात लेके खा रहे थे, सिर्फ भात ऐसी, मतलब हाथ पे कच्चा भात लेके खा रहे हैं। एक आध बच्चा था वो जैसे एक हाथ पे भुजिया रखे, वो एक हाथ से रोटी खा रहा है, प्लेट नहीं है ना। ये फिर जब वायरल होने लगे, इनफैक्ट शुरुआत में गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि एक टेंट लगा हुआ था, राइट, लेकिन वहाँ पे ना थोड़ा डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि एक जो ग्रुप था वो एक पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप था, करेक्ट। तो इन लोगों ने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, वी वांट टू बी वेरी एपॉलिटिकल। तो उन्होंने कहा कि हम हट जाते हैं इस टेंट से, तो वो टेंट से हट गए। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? एक जेल गेम करके एक छोटी पार्टी है वहाँ पे, उसका एक विधायक है, तो उसका एक नेता आ गया वहाँ पे कि आई लीड दिस, तो दे सेड नो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता हमें लीड नहीं करेगा,
राइट, सिंपल। तो कहे कि हम इस टेंट से हट जाते हैं, तो हट गए। दूसरी तरफ वो टेंट लगाने लगे, सरकार ने मना कर दिया, अच्छा, नहीं लगा सकते, बोले एक ही टेंट लगाने की इजाजत है। और रांची में बहुत बारिश होती है, अभी बहुत बारिश हो रही है, राइट, कंटिन्यूसली बारिश है। तो 2-3 दिन तक वो पानी में भीगते रहे। फिर लोगों ने उनको वो ब्लू वाला तिरपाल ला के दिया, उसके अंदर वो ऐसे बैठे रहे। ये 2 दिन तक चला, पानी में भीगते रहे वो, राइट। फिर बहुत लोगों ने जब बहुत प्रेशर आने लगा तो एक मेक शिफ्ट टेंट उनको लगाने दिया गया। फिर उन्होंने खुद से ठोक वोक के एक मेक शिफ्ट टेंट लगाया, फिर उसके अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे ये जब ट्रैक्शन पकड़ने लगा, लोगों ने देखा यार बहुत जेन्युइन कॉज है, तो फिर सपोर्ट स्टार्टेड फ्लोइंग। लोगों ने खाना भेजना शुरू किया, लोगों ने थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया। उस पूरे प्रोटेस्ट को उन लोगों ने कहीं भी ना वो मुद्दे से भटकने नहीं दिया। और इनफैक्ट देखिए वहीं पे कैरेक्टर दिखता है। जैसे एक आध लोग बीच में अगर कोई कुछ बोल भी दे रहा है, किसी नेता के खिलाफ कोई अपशब्द बोल भी दे रहा है, उसको सब तुरंत डिस्कार्ड कर दे रहा है, यार तुम ऐसे नहीं बात कर सकते हो, यहाँ पे पॉलिटिकल नहीं कर सकते हो। तो दैट शोड द इंटायर कैरेक्टर। और इसलिए मुझे लगता है कि अंत तक इनफैक्ट उन्होंने पहले बहुत दिन वेट किया, फिर कहा हम विधानसभा मार्च करेंगे, हम विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन ऐसी भीड़ दिखी वहाँ पे विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड, लाइक मतलब इम्पॉसिबल, ऑर्गेनिक। लोग 100 किलोमीटर से बाइक चला के आ गए, और रात में आया स्टेशन पे सो गए, ट्रेन भर भर के आ गए, रात में आया स्टेशन पे सोए, सुबह विधानसभा घेराव में पहुंच गए। इट वाज मैसिव मैसिव। तब सरकार को लगा थोड़ा कि यार हमें थोड़ा झुकना पड़ेगा इनफैक्ट। और ये इन स्टूडेंट्स ने पत्थर भी नहीं चलाया, इन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल वायलेंस भी नहीं किया। इनफैक्ट आप वीडियोस देखेंगे उसी विधानसभा मार्च की, तो एक बंदा है उसमें, वो ना पत्थर ऐसे तोड़ रहा है फेंकने के लिए, और सब उसको घेर ले रहे हैं, बोले तुम क्या कर रहे हो ये। फिर एक और उसी का वीडियो देखेंगे, एक पुलिस वाला ना घिर गया है, कुछ मतलब एक लड़के से हाथापाई हो गई उसकी, तो कुछ लड़कों के बीच घिर गया और एक लड़का थोड़ा अग्रेसिव हो गया। बाकी लड़के उसमें तुरंत घुसे और पुलिस वाले को निकाल के लेके आए कि ये क्या कर रहे हो। तो दैट शोज द इंटायर कैरेक्टर ऑफ दीज स्टूडेंट्स। सो दैट इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन। पुलिस वाले भी उसको फिर रिस्पेक्ट करते हैं इनफैक्ट। एक आम झारखंड का स्टूडेंट कैसे अलग है दिल्ली के स्टूडेंट से? कैसे डिफाइन करेंगे झारखंड के एक स्टूडेंट को? और देखिए अनफॉर्चुनेट है कि ये सवाल हमको पूछना पड़ रहा है एक स्टेट के स्टूडेंट को लेकर के कि वो दिल्ली के स्टूडेंट से कैसे अलग है। ये डिवाइड करने वाली बात नहीं है, बट दिल्ली के या फिर बॉम्बे के या मुंबई के या किसी बड़े अर्बन ज्योग्राफी के लोगों को समझना चाहिए कि क्या कैरेक्टर है वहाँ के स्टूडेंट का। यार एक्सपोजर की बहुत कमी है, राइट। चूँकि स्कूल्स कॉलेजेस के क्वालिटीज़ में बहुत डिफरेंस आ जाता है, बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंस आ जाता है। उसमें से ज़्यादातर बच्चे जो निकल के आते हैं नॉट फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड्स। वैसे एग्जाम्पल्स उनके पास नहीं है जिनको देख के उनको पता हो कि दीज आर द पॉसिबल करियर ऑप्शंस, ये सब कर सकते हैं। वो जो एक टिपिकल रूरल बैकग्राउंड का जो एक उसके डिसएडवांटेजेस है वो झेलना पड़ता है। और इसीलिए दूसरा रीज़न ये है, देखिए जो दिल्ली बॉम्बे या इवन सदर्न स्टेट्स में जहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर इज फ्लरिशिंग, जहाँ जॉब्स है, तो ना गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत प्रेशर नहीं आता है। सही बात है। और उसके एस्पिरेंट्स अगर जो गवर्नमेंट जॉब्स के होंगे भी ना, उसका डेस्परेशन लेवल उतना हाई नहीं होगा। सही है, क्योंकि ऑप्शन भी होता है, ऑप्शन भी होता है, राइट। प्लस ना सेम एक गवर्नमेंट जॉब के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स का जो रेशियो होगा वो भी थोड़ा ठीक ठाक होगा, करेक्ट, जो जहाँ थोड़ी डेवलप्ड स्टेट्स होंगे। यहाँ पे क्या होता है ना, प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज की भी बहुत कमी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज की कमी है। प्राइवेट सेक्टर नॉन एग्जिस्टेंट ऑलमोस्ट, वो सिर्फ माइनिंग एक प्राइवेट सेक्टर और है ही नहीं उसके अलावा। तो उसके कारण ना घूम फिर कर जो बच्चों को दिखता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब ही एक ऑप्शन है। सही है। तो जो थोड़ा बहुत संपन्न है वो थोड़ा माइग्रेट कर जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे चले गए, या अच्छे कॉलेजेस में पढ़े तो बाहर चले गए। लेकिन जो वहीं पे कॉलेजेस में पढ़े, उतना एक्सपोजर नहीं है, उतना कनेक्शंस नहीं है, उनको दिखता है यहाँ और क्या ऑप्शन है अपने पास, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सरकारी नौकरी करनी है। और सरकारी नौकरी थोड़ा लक्रेटिव लगती है, सैलरी वैलरी थोड़ी अच्छी होती है, जॉब की गारंटी होती है, तो एवरीबडी ग्रेविटेट्स टुवर्ड्स दैट। और इसलिए एक एक पोजीशन होगा, एक एक पोजीशन में 5000 लोग हैं, और वो भी ऐसा कुछ नहीं, बहुत एस्पिरेशनल पोजीशन है। पता चला ग्रेड 4 है, पीएन का रोल है, और उसके लिए एक एक पोजीशन के लिए 5000 एप्लीकेशंस है। ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स डिग्री वाले हैं, वो पीएन के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत प्रेशर आ रहा है, उसके लिए अनहेंस ना उस गवर्नमेंट जॉब्स का इतना डेस्परेशन हो जाता है लोगों को ना कि वो तैयार हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। और अब सोचिए क्या फ्रस्ट्रेशन होगी किसी को। मुझे याद है, मैं जेई की तैयारी कर रहा था 1 ही साल की, लेकिन उस 1 साल में कितना प्रेशर होता था दिमाग पे कि अरे वो कब एग्जाम हो जाए, मेरा रिजल्ट हो जाए, मैं इस लूप से बाहर निकलूं। जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा है। दूसरा, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी में ऐसा होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स का, आपको फिर भी लगता है कि मैंने एग्जाम दिया, थोड़ी अगली बार और मेहनत करेंगे तो शायद हो जाए, पता है कि 10 मार्क्स से चूका, यहाँ 10 मार्क्स से, यहाँ 20 मार्क्स से चूका। जब आपको ये पता चल रहा है मैंने एग्जाम दिया और फिर वो एग्जाम कैंसिल हो गया, पता चला अच्छा उसमें पेपर लीक हो गया था, पता चला उसमें सेटिंग हो गई थी, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर अ फेयर एग्जाम टू हैपन। और उस एक फेयर एग्जाम के होने में आप 10 साल से इंतजार कर रहे हो या 5 साल से इंतजार कर रहे हो।
तो आपको लगता है यार एक एग्जाम तो दे दो मुझे फेयरली, मेरा होना नहीं होना तो सेकेंडरी है, एक फेयर एग्जाम मुझे दे दो, चांस दे दो एक। तो इस कारण से वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाता है पूरे स्टेट के अगेंस्ट, पूरे मैकेनिज्म के अगेंस्ट। इनफैक्ट जो हैव्स हैं थोड़े सोसाइटी के, उनके अगेंस्ट उनको लगने लगता है कि ये हमारे दुश्मन है। वो सोसाइटी में डिवाइड दिखने लगती है उसके कारण करेक्ट, से। एब्सोल्युटली। और फिर भी इतना होने के बाद भी वो स्टूडेंट अपना कैरेक्टर नहीं को yes। मिस नहीं करता है, नहीं, वो नहीं, लिमिट क्रॉस नहीं करता है, वो लॉ ब्रेक नहीं करता है। क्यों? ये देखिए, कमेंडेबल है। और उसका रीजन है एक, देखिए जब भी आपका किसी चीज में स्टेक होगा ना तो आप बहुत सीरियस होंगे उस चीज को लेके। तो ये जो बच्चे हैं ये सारे एप्लीकेंट्स हैं, तो उनको पता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा, कहीं वीडियोग्राफी हो गई, दिख गई, पेपर में आया, कहीं मेरा एफआईआर में नाम आ गया, तो आगे मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो इतना सीरियस है कि भाई मुझे अपने कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं लगने देना है। कल को मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए थाना में ही जाना होगा, तो सभ्यता से करना है। सभ्यता से करना है, हाँ। लेकिन आपका जब स्टेक नहीं होगा उसमें, आपको जब लेना देना कुछ है ही नहीं वहां पे, तो आप वहां पे जाओगे, भीड़ में 10-20 गालियां दोगे, पत्थर मारोगे, निकल जाओगे, मेरा क्या जाता है। विच इज वॉट हैपेंड इन सीजेपी वाले में। नॉन इन्वॉल्व लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है, नीट एग्जाम से क्या मतलब, कोई लेना ही देना नहीं है, बस जंतर मंतर घूमने गए और मैं एंटी मोदी हूँ, 10 गाली दी मोदी को, चल दिया, मन में तसल्ली है।